हेलो एंड वेलकम टू द स्वाध्याय एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी ने 2022 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूपीएससी ने इसके साथ ही साथ रिजल्ट के साथ साथ कट ऑफ भी डिक्लेयर कर दिया है। ये रहा यूपीएससी का 2022 के एग्जाम का कट ऑफ। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, जो प्रीलिम्स का कट ऑफ था वो 88.22 है। मतलब ये पिछले साल 2021 का जो प्रीलिम्स था उस वक्त कितना कट ऑफ था प्रीलिम्स का, उस वक्त था 87.54। इसका मतलब थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बट अभी भी जो कट ऑफ है प्रीलिम्स का वो 90 को क्रॉस नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो डिफिकल्टी प्रीलिम्स के पेपर की वो ज्यादा है। तब हमें यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना होगा, जब हम प्रीलिम्स देने जाएंगे 28 मई को, तब हमारा आइडिया ये होना चाहिए कि हम जितना हो सके हम कम से कम रिस्क लें। क्योंकि ये जो कट ऑफ कम जाता है इसका मतलब जो नेगेटिव मार्किंग है वो ज्यादा फैक्टर प्ले करती है, वो ज्यादा हमारे सिलेक्शन के चांस को कम करती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 82.83, ये भी पिछले बार से थोड़ा सा बढ़ा है, क्योंकि पिछली बार 80 था, इस साल ये 82.83 है। ओबीसी का कट ऑफ भी थोड़ा सा बढ़ा है। एससी का कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़ा पर फिर भी बढ़ा है। और एसटी का कट ऑफ जो है वो थोड़ा कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले। मेंस में लास्ट ईयर के मुकाबले भी थोड़ा सा ये बढ़ा है। बाकी ओवरऑल ये सेम रेंज में है। फाइनल रिजल्ट की बात करें तो ये भी लास्ट ईयर के मुकाबले सेम है। बट हमारे पूरा जो फोकस करना है वो प्रीलिम्स के कट ऑफ पे रखना है कि 88.22 है इस साल का प्रीलिम्स का कट ऑफ। इसका मतलब कि जो क्वेश्चन पर होगा वो मॉडरेट बेसिस पे ही होगा, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना कम से कम हो सके हम रिस्क के साथ उस पेपर को सोल्व करें। अगर हम 2022 के रिजल्ट की बात करें तो इस साल टोटल 933 कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया गया है, जिसमें जनरल के 345 कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के 99, ओबीसी के 263, एससी के 154, एसटी के 72। टोटल 933 कैंडिडेट को सिलेक्शन मिला है इस बार। रिजर्व लिस्ट की बात करें तो 178 कैंडिडेट्स को रिजर्व की लिस्ट में रखा गया है, जिसमें जनरल के 89 है, ईडब्ल्यूएस के 28 हैं, ओबीसी के 52 हैं, एससी के 5 है, एसटी के 4 हैं। आईएएस जो होंगे टोटल 180 सीट्स हैं, जिनमें 75 जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस के 18 मेंबर्स हैं, ओबीसी के 45, एससी के 29, एसटी के 13। तो हमें जनरली जो पूरा फोकस होता है वो आईएएस पे ही होता है, आईएएस के पोस्ट पे। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि आपको टॉप 75 पोस्ट पे आना पड़ेगा, तब जाके आप अपने लिए आईएएस की सीट को सिक्योर कर सकते हो। और ये रहे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट। इस साल टॉप 10 में 6 गर्ल्स हैं, जिनमें से टॉप 4 जो हैं वो गर्ल्स हैं। तो ये दिखाता है कि जो वुमेन्स का जो दबदबा है यूपीएससी के रिजल्ट में वो काफी बढ़ता जो वो दिख रहा है। फर्स्ट रैंक मिली है इशिता किशोर को, ये बिहार से हैं। हालांकि इन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद में 2 साल इन्होंने एमएनसी के लिए काम किया है। सेकंड रैंक में गरिमा लोहिया है, ये भी बिहार से हैं। आप देख पा रहे हो जो बिहार के जो कैंडिडेट्स हैं वो काफी ज्यादा अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले भी उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होता था, बट बीच में उनका जो रिप्रेजेंटेशन था थोड़ा कम हुआ। अब वापस से जो बिहार के जो बच्चे हैं वो टॉप कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। तो साथ ही थर्ड रैंक भी गर्ल है, उमा भारती। फोर्थ रैंक में भी स्मृति मिश्रा गर्ल है। और जो लड़कों में जिन्होंने टॉप किया है वो उनकी फिफ्थ रैंक है मयूर हजारिका, ये आसाम से आते हैं। और अच्छी चीज ये है कि आसाम है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ के बच्चे अब काफी ज्यादा संख्या में इस पीडीएफ में अपना नाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये अच्छी चीज है, क्योंकि आसाम है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर हम हमेशा एक मार्जिनलाइजेशन देखते थे कि लोगों में एक मार्जिनलाइजेशन की फीलिंग होती थी। बट जब वहाँ के बच्चे यूपीएससी में अपना रिजल्ट देखते हैं तो वहाँ की सोसाइटी को भी एक मैसेज आता है कि हम सब एक हैं और मेन स्ट्रीम का पार्ट है, हम भी सर्विस में, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में सब इक्वली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 7th रैंक में वसीम अहमद भट्ट है, ये जम्मू कश्मीर से हैं। बट अगर हम एक यूनिक रिजल्ट की बात करें तो वो रिजल्ट की रैंक है 147। इस रिजल्ट में ऐसा क्या खास है? देखिए, ये जो पर्सन है बी सर्वानंद, ये ऑलरेडी आईएएस थे। इन्होंने जब 2019 के जो एग्जाम दी थी तब इनको आईएएस अलॉट हो चुका था, बट इनको होम कैडर नहीं मिला था। ये बेसिकली तमिलनाडु से हैं। तो आईएएस के पोस्ट पे एलोकेट होने के बावजूद इन्होंने रिजाइन दे दिया, क्योंकि इनको अपना कैडर एलोकेशन नहीं मिला था। ये तमिलनाडु चाहते थे अपने कैडर के लिए, क्योंकि ये अभी भी तमिलनाडु में एक डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट में काम कर रहे हैं। तो ये अपने कैडर को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। इस वजह से ये इन्होंने आईएएस की पोस्ट को रिजाइन किया और फिर से रीअपेयर हुए, और इन्होंने इस साल 147 रैंक हासिल करी। इसका मतलब चांसेस हैं कि इनको तमिलनाडु कैडर मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता, क्योंकि आउटसाइडर इनसाइडर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें देखना पड़ता है। पर हम ये कह सकते हैं कि अभी तक का ये इकलौता ऐसा केस होगा जिसने यूपीएससी के रिजल्ट के बाद में आईएएस को पोस्ट को छोड़ा है, वापस से अपीयर हुए और फिर से आईएएस बने हो। तो ये दिखाता है कि अगर आप वाकई कंसिस्टेंट है, अगर आपने हार्डवर्क किया है, तब आप वापस से इस एग्जाम में अपेयर होके और अच्छी रैंक ला सकते हो। दरअसल होता क्या है ना कि जनरली ये माना जाता है कि बाय फ्लूक आप आईएएस बन जाते हो, क्योंकि टॉप 100 में जो मार्क्स आता है ज्यादा वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस वजह से बच्चों में डर भी रहता है कि हम वापस से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप वाकई कंसिस्टेंट एफर्ट लगा रहे हो, आप अपना हार्डवर्क दे रहे हो,
तो आप बिल्कुल भी डरिए मत, आप इस एग्जाम को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपने हार्डवर्क किया है, आपने कंसिस्टेंसी दिखाई है अपने प्रिपरेशन में, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बट यहाँ पर हमें एक चीज और फोकस करनी है कि जो भी बच्चे अभी 28 मई को अपना प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, वो कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया या फिर इन ट्विटर है, इंस्टाग्राम से दूर रहिए और रिजल्ट के ज्यादा बारे में ज्यादा मत सोचिए। आपका फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में होना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में रिजल्ट की बात होगी, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट आएंगे, फिर ये स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। तो अभी ये समय होता है, इसमें आप स्ट्रेटेजी चेंज करने का बिल्कुल मत सोचिए। आपने जो भी स्ट्रेटेजी बनाई अपने लिए, आप उसी पे फोकस कीजिए। अभी आप बिल्कुल भी नई स्ट्रेटेजी मत देखिए कि किस टॉपर ने कैसे प्रीलिम्स को अप्रोच किया है। आपने जो अपने लिए सोचा है बस उसी फोकस कीजिए। आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप रिवाइज कीजिए, जो भी आपने जितने मॉक्स दिए हैं उनको आप रिवाइज कीजिए, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में इस 28 मई के प्रीलिम्स को आप अपियर कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि आपका भी नाम अगले साल की लिस्ट में फर्स्ट रैंक में हो। बस ये कॉन्फिडेंस के साथ में जाना है। आपको पता होना चाहिए कि आपने अच्छी मेहनत करी है और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और जिन बच्चों का इसमें नाम नहीं आया है या जिन बच्चों ने इंटरव्यू दिया था वो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो देखिए ऐसे बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप जितना हो सके भी मत सोचिए, क्योंकि ये कहना आसान है, सबको बुरा लगता है। कोई भी व्यक्ति हो जिसने यूपीएससी को बहुत समय दिया हो, 1-2 साल का प्रिपरेशन किया हो, अगर वो इंटरव्यू से बाहर होता है, उससे बड़ा जो दुख है वो कुछ नहीं हो सकता है। यूपीएससी फ्रेटर्निटी के जितने भी लोग हैं वो समझते हैं इस बात को कि इंटरव्यू से बाहर होने के बाद आप बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर पाते हो। बट चूंकि समय बहुत कम है, 28 मई को ये प्रीलिम्स का एग्जाम है, तब आपके पास में ये लिबर्टी नहीं है कि आप अपने दुख में थोड़ा सा सोच सकें या रिकवर हो सकें। आपको अभी से ही इस पूरे रिजल्ट को साइड करते हुए अपना बुक लीजिए, जो आपने पढ़ा था उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, और पूरी होप के साथ में, उम्मीद के साथ में इस 28 मई के एग्जाम को दीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।